हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर्स ब्लॉग। सो आज मैं जा रही थी अपने केक शॉप पे ट्रेनिंग के लिए, जहाँ मुझे श्री रामपुर में काम मिला था, तो मैं वहीं जा रही थी। और मैं आज स्कूटी लेके गई थी और मुझे बहुत अच्छा लगा स्कूटी चला के जाने में, लेकिन मेरा ट्रेन हो जाता है मिस। तो स्कूटी लेके जाने का क्या फ़ायदा जब ट्रेन ही ना मिले। तो इसलिए मैं स्कूटी लेके जाती हूँ, शायद जल्दी पहुँच जाऊँगी। इसलिए मेरा एक ट्रेन पूरा मिस हो गया और मैं कितना देर से बैठी रही, उसके बाद ट्रेन आया। तो जहाँ मैं जा रही थी, मेरा तो श्यामपुर में ब्रांच है, लेकिन मुझे भेजा गया सहारापुली। तो मैम ने बोला कि सहारापुली में ट्रेनिंग कर लो। तो आज सेकेंड डे है, तो आज मैं जा रही थी और मेरा आज ही सेकेंड डे लास्ट है ट्रेनिंग के लिए। तो मैम ने बोला कि अगर चंदन नगर में शिफ्ट हो जाना तो वहाँ पे तुम्हारे लिए आसानी होगा, इसलिए ट्रेनिंग कर लो। तो यहाँ पे ट्रेन आ गया था फाइनली। मैं ट्रेन में बैठ जाती हूँ और सब कोई देखे कि बैठे, और कोई कोई ने सो रहे थे। मतलब इतना सुबह सब जाते हैं ना, तो सब सो जाते हैं। और कोई काम में जाना मतलब एक अपने ऊपर की जिम्मेदारी होती है, तो इसीलिए सब सो गए। यहाँ पे मैं वही देख रही थी कैसे सो रहे थे सब। तो जब मैं यहाँ पे केक शॉप में पहुंची तो पूरा भीग गई थी, जानते हो इतना बारिश हो रहा था। मैं छाता भी नहीं लेके गई। मैं सोची कि आज बारिश ही नहीं होगा। हमारे चंदननगर पे एक वही नामो निशान नहीं था बारिश के लिए, लेकिन जब मनकोंडू क्रॉस की तो इतना बारिश होने लगा। सहारापुली में जब उतरी तो इतना बारिश हो रहा था, क्या बताऊँ। मैं छाता भी नहीं ली इसलिए। और मैं यहाँ पे छोटा सा पर्स ली थी और इसमें शायद 100 रोज था। और मम्मी बोली कि मम्मी से बहुत जीत करके ली मैंने ये कुल। और यहाँ का देखो शॉप बहुत ही अच्छा है और डेकोरेट भी कितना अच्छे से किया गया है। यहाँ पे सिर्फ केक नहीं, स्नैक्स तो रहता है, उसके बाद चॉकलेट, फ्रूटी, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम भी रखा है। और अरुण आइसक्रीम तो आजकल सबके लिए फेवरेट है। एकदम मुंह में जाते ही मतलब एकदम गले के नीचे चला जाता है। अरुण आइसक्रीम इतना टेस्टी है। और यहाँ पे मैं ना नाम लिख रही थी, नाम लिखने की प्रैक्टिस कर रही थी। और ये 2 केक ना रिटर्न होने वाले थे, तो रिटर्न मतलब ख़राब हो गए थे, 4-5 दिन हो गए थे, तो इसलिए ये सब केक रिटर्न होगा। तो मैम ने बोला कि पहले तुम जब न्यू हो तो क्या, तो सब तुम कैपिटल लेटर में ही लिखना, टान के मत लिखना। जान के जब लिखोगे तब ना बहुत मतलब अच्छे से लिखना, जब तुम्हारा बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी तब लिखना। तो यहाँ पे मैंने माँ लिखा, उसके बाद मैं पापा लिखने गई, पापा का सिर्फ पी और ए लिखा और वहाँ पे जगह नहीं था। और उधर में मैंने मौसमी लिखा था और फिर मैंने ऊपर यहाँ पे अब पापा लिखा। और उधर क्योंकि जगह ही नहीं था तो क्या करूँ। तो यहाँ पे मैं पापा लिख ली। मुझे बहुत मज़ा आ रहे थे ये कुल करने में, क्योंकि हमें तो रोज़ रोज़ ऐसा कुछ मिलता नहीं था। जब कुछ हम न्यू ट्राई करते तो बहुत बहुत मज़ा आता है। जब ये सब मतलब मतलब चलते रहता है ख़त्म नहीं होता, तब बोरिंग लगने लगता है। तो ये वाला भी केक था, ये मैंगो फॉरेस्टा, और वो था बटर स्कॉच, जिसमें बादाम वादाम साइड में डाला हुआ है, देख रहे हो आप। तो इन दोनों में मैंने अच्छे से नाम लिखना प्रैक्टिस किया और नाम में अच्छे से लिख पा रही थी। और पहले दिन मुझे बहुत डर लग रहा था, तो मेरा थोड़ा बिगड़ गया था। और यहाँ पे मैं लव मतलब ट्राई करी थी। अगर कहीं पे अगर ओ आ जाएगा ना, तो आप ऐसे लव लिख दे सकते हो ओ के जगह में। बहुत अच्छा लगता है ऐसे काम करने में। मतलब इतना मैं सोच रही थी कहाँ लिखूँ कहाँ देगी, देखो इतना सारा जगह तो बाकी है, उसको कोई लिख के भरना ही पड़ेगा। ऐसे मैं यहाँ पे लव पहले ट्राई करी थी। और ये वाला ना जो कोन है ना, बहुत ख़त्म ही होने वाला था और ये सबसे मतलब पुराना हुआ था, इतना स्मेल आ रहा था ना, क्या ही बताएं। तो यहाँ पे मैं नाम लिखना छोड़ दी, मैं बल्कि रहने दो, लिख तो पा रही हूँ ठीक से। और 2 केक में मैंने लिखी, एक में सोनू मोनू क्या सब लिखा था मैंने। तो यहाँ पे मैं केक शॉप पे दिखाने लगी। तो यहाँ पे देख रहे हो आप लोग, कुछ यहाँ पे केक नहीं रखा रहता, केक उस तरफ कैबिनेट में रखा रहता है। तो यहाँ पे जो रिटर्न होने वाला था ना, वही सब मैं यहाँ पे लिखी। मैम को बोली कि मैम आज मैं मुझे दो, तब मुझे मतलब प्रैक्टिस हो जाएगी। मैंने यहाँ पे कैलकुलेट भी किया, तो 1225 या 75 था, उतना हुआ। तो यहाँ पे मैम ने बोली कि और कुछ चीज़ें मतलब रिटर्न करना है, तो मैम ने बोली वो भी लिख दो। तो वो भी मैंने लिखा। तो मैम बोली कि ये सब पहले देखी नहीं, तो अब लिख दो। तो मैम ने बोली ठीक है चलो हम लिख देते हैं। तो फिर से मैंने कार्बन पेपर को उस तरफ किया, क्योंकि ये जो वाइट वाला है ना,
हाँ वो मतलब जो रिटर्न करने आते हैं उसके पास जाएगा, और पिंक वाला हमारे पास जाएगा जो कार्बन से लेकर आता है। तो यहाँ पे वाइट फॉरेस्ट 2 ख़राब हुआ था, तो ये वाला रिटर्न जाने वाला था, तो मैंने यहाँ पे वाइट फॉरेस्ट लिखा। और इसका क्वांटिटी था 45 रुपये, मतलब 2 क्वांटिटी था 2, और 2 का होता है एक 45 रुपये करके है, तो होता है 90। इसके बाद रसमलाई हाफ पाउंड वाला था, छोटा वाला केक जो उसको हम हाफ पाउंड बोलते हैं, तो वो वाला हाफ पाउंड, देखो हाफ लिखा, वो वाला केक एक ही था, वो वाला 160 रुपये का था। वो बहुत ही मतलब कम प्राइस में है हाफ पाउंड में। और यहाँ पे इसका टोटल की, फिर उसके बाद उसका टोटल की, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये काम करने में सही में। और ये कुल ना जल्दी जल्दी करना पड़ता है, पहले ही करना पड़ता है गाड़ी आ जाने के पहले, ताकि जल्दी से हम रिटर्न कर पाए और उनको भी समय ना लगे, उनको भी बहुत जगह जाना पड़ता है। तो वो लोग श्री रामपुर से आते हैं सहारनपुर से फिर जाते हैं चंदन नगर, तो ऐसे उन लोगों का गाड़ी ऐसे चलता रहता है। तो यहाँ पे कुछ कस्टमर आई थी, तो मैम वही देख रही थी, और मैम में यहाँ पे बोली ऐप्स, ये ऐप्स में हम लोग ऑर्डर देते हैं, जो मतलब हमारे स्टॉक में नहीं है उसको हम ऑर्डर दे देंगे, तो वो कल सुबह तक गाड़ी से आ जाएगा। और गाड़ी आता है यहाँ पे 1:30 बजे की, 1 बजे में आता है गाड़ी, मतलब 1:30 बजे के 2 बजे ऐसे आता है। और जो यहाँ पे दादू थे ना, वो गए थे मतलब काम करने गए थे। समय मतलब कितना जल्दी कट जाता है, बीत जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। तो वही सोच के हमने देखा, फिर गाड़ी आया, गाड़ी आया तो हमें कोड नंबर लिखना पड़ता है। इतना मतलब केक और पेस्ट्री रहता है, सब में हमें कोड नंबर लिखना पड़ता है, ताकि हमें पता चल जाए कि कितना दिन पुराना हमारे पास रखा हुआ है माल, तो इसलिए हमें कोड नंबर लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे ये सारा, तो क्या नाम डेजी केक का नाम तो मैं भूल ही गई, पेस्ट्री तो है जो दिख के मतलब पता चल जाता है ना, उसका एक कुल नाम पता रहता है, ये कुल का मुझे नहीं पता। तो इस सबको सजाने लगी। उसके बाद जो रेड कलर का आता है ना, वो भी सजाई। देखो वो वाला तो, उधर वाला तो वाइट फॉरेस्ट, मैंने ब्लैक फॉरेस्ट नहीं, क्या था वो वाला भी भूल गई। ब्लैक फॉरेस्ट जैसा दिखता है लेकिन ब्लैक फॉरेस्ट है नहीं। और ये वाला रेड वेलवेट कुछ था ऐसे। स्ट्रॉबेरी पेस्ट्री था कि रसबेरी पेस्ट्री था, ऐसा कुछ। स्ट्रॉबेरी और रसबेरी पेस्ट्री में बहुत मतलब गुलमोल हो जाता है। सबको निकाल के दीदी देखो यहाँ पे कोड नंबर लिख रही थी, और मैं सजा रही थी, और मैं जाके कैबिनेट में भी रख दी। और यहाँ पे ना मार्कर का जो स्केच ख़त्म हो गया था। ये है दादू यहाँ पे कैशियर है, वो कैश देखते हैं, और दीदी यहाँ पे माल देती है। तो यहाँ पे ना ये दीदी अकेली पड़ गई। पहले यहाँ पे 4 लोग काम करते थे, लेकिन अब वो अकेली करती है, तो बहुत मतलब उनको काम पड़ जाता है अकेले सब कुछ करना, 12 घंटे काज करना, लेकिन उनको सैलरी 5K देता है, बहुत ही कम देता है, तो इसीलिए। फिर ना ये सब काम होने के बाद हम लोग निकल जाते हैं स्टेशन के लिए। हम लोग घर की तरफ निकलते हैं, दीदी भी मेरे साथ चलती है, क्योंकि उनका जो दादी है ना, उनका मतलब तबीयत बहुत ख़राब था, तो उनको हॉस्पिटल जाना था, तो वो उस तरफ से चली गई, मैं इस तरफ से। फिर घर आ गए, मैं सो गई थी। और देखो यहाँ पे 6 बज रहा था, लेकिन इतना मतलब मतलब लाइट अभी तक नहीं गई है। लाइट बलते तो ये रोशनी अभी तक है, और मैं यहाँ पे खुद को दिखाने की कोशिश की, दिखा ही नहीं, इतना अंधेरा होकर रखा था। मैं सोची थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा लूँ शायद दिख जाए, लेकिन नहीं दिखा। फिर उसके बाद मैं तैयार हो जाती हूँ। एक पूजा था घर के पास में ही, तो वहाँ पे इनवाइट था खाना खिलाने के लिए, तो वहीं पे हम लोग जाने वाले थे। तो जो भोग बनता है खिचड़ी, तो वही सब कुल बना था। तो यहाँ पे मम्मी रेडी हो रही थी, क्रीम लगा रही थी, और मैं ना क्रीम श्रीम कुछ नहीं लगाती, मेरे फेस में ना बहुत मतलब जल्दी ही पिंपल्स आ जाते हैं, तो इसलिए मैं कुछ लगाती नहीं, बहुत मतलब डरती हूँ लगाने से। और ऐसे देख लो मेरा फेस साफ लग रहा, सिर्फ पाउडर लगाई हूँ और कुछ नहीं लगाई। जो पॉन्ड्स पाउडर होता है चंदन वाला, वो उसी को लगाती हूँ।
फिर मैं जब गई तो पूजा में वहाँ पे ये कॉलेज वाली फ्रेंड मिल गई, और ये भी एक फ्रेंड है लेकिन इससे मेरे से उतनी बात होती नहीं है। तो यहाँ पे सब देखे बैठे थे और हम लोग जाके बैठे, तो ये देखे बच्चे लोग सब खेल रहे थे और यहाँ पे मज़ा आ रहे थे, और हम लोग भी फ़ोटो क्लिक की, और वो मेरे साथ थी और हम लोग वीडियो बनाया अच्छे से। और यहाँ पे हम लोग खाने के लिए जा रहे थे, वो लोग को ना खाना हो गया था, तो वो लोग घर जाने वाले थे, तो हम बोले चलो हम भी खा के आते हैं, बहुत ज़ोर से भूख लगी थी। तो यहाँ पे 9:30-10 बज रहा था, तो यहाँ पे जब खिचड़ी खाए और आलू का दम। आपको मैं ये पे एंड करती हूँ, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, बाय।